हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। ये जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनका एक अरेंजमेंट है। किस ऑर्डर में उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि जब हम रेडियो वेव से गामा वेव्स की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है लेकिन वेवलेंथ डिक्रीज होती है। तो हम इनके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, हम सारी वेव्स के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि ये वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे इनको डिटेक्ट किया जाता है और क्या इनके यूजेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी वेव्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो है रेडियो वेव्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁴ टू 10⁸ और जिनकी वेवलेंथ जो होती है 0.1 मीटर से भी ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं? रेडियो वेव्स एक्सेलरेटिंग चार्ज या एक्सेलरेटिंग करंट से प्रोड्यूस होती हैं, ऑसिलेटिंग चार्ज या ऑसिलेटिंग करंट से, जैसे कि रेडियो ट्रांसमीटर्स में होती हैं। और जो हमारे एलसी ऑक्सिलेशंस होते हैं एलसी सर्किट में, उसकी वजह से भी रेडियो वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं। अब इनको डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो जो एंटीना होते हैं, आपने देखे होंगे एंटीना लगे हुए होते हैं, तो एंटीना जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि हम उनकी मदद से रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इनके डेली लाइफ के यूजेस की अगर हम बात करें तो रेडियो वेव्स के यूजेस तो हमें पता ही है। सबसे पहला रेडियो में, टीवी में, मोबाइल कम्युनिकेशन में, इनमें रेडियो वेव्स यूज की जाती है। सेकेंड आता है हमारा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁹ से लगाकर 3 × 10⁻11 तक होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। वेवलेंथ की हम बात करें तो 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है, यानी कि वेवलेंथ क्या हुई, डिक्रीज हुई। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होती है। माइक्रोवेव को कुछ स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि क्लिस्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन। ये क्या है? ये कुछ स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स हैं जिनकी मदद से माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इनको डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो इनको डिटेक्ट किया जाता है माइक्रोवेव गाइड्स की मदद से, माइक्रोवेव रिसीवर की मदद से, जिनमें आते हैं वेवगाइड्स और डायोड्स। ये क्या है, इनके बारे में अभी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। इनका यूजेस कहाँ होता है? तो इनका यूजेस होता है रेडार, सैटेलाइट लिंक्स और माइक्रोवेव ओवंस में। अब रडार क्या होता है? सैटेलाइट और माइक्रोवेव तो हमें पता है, लेकिन रडार क्या होता है? रडार एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम लोकेशन या स्पीड या डिस्टेंस को पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे? वो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, यानी कि जब रिफ्लेक्ट होगी वो लाइट, तो फिर हमें पता लग जाएगा कितनी दूरी पर क्या है। जैसे कि शिप की अगर हम बात करें तो अगर हम समुद्र में जहाज में, तो वहां हमें कोई लोकेशन तो दिख नहीं रही, तो हम रडार की मदद से पता लगाएंगे कि कहाँ कौन सी लोकेशन है, कितनी दूरी पर हम हैं। ठीक है, तो यहाँ होता है माइक्रोवेव का यूज। थर्ड आता है हमारा इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻11 से लगाकर 4 × 10⁻14 तक होती है और इनकी वेवलेंथ होती है 1 मिलीमीटर से लगाकर 700 नैनोमीटर तक। और डिक्रीज हो गई, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर, तो 700 × 10⁻⁻9 मीटर, तो ये बहुत ही कम हो गई। तो वेवलेंथ क्या हुई, डिक्रीज हुई। इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन एंड रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स से, और जो हीट ऑब्जेक्ट होते हैं वो नेचुरली भी इंफ्रारेड रेज इमिट करते हैं। इनको डिटेक्ट कैसे करेंगे? इनको डिटेक्ट किया जाता है थर्मोपाइल्स, बोलोमीटर, ये कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से इनको डिटेक्ट किया जाता है। या फिर जो इंफ्रारेड कैमराज होते हैं जो नाइट विजन के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि वो रात में देखने के लिए, तो उनकी मदद से इनको डिटेक्ट किया जाता है। इनके यूजेस की अगर हम बात करें तो रिमोट कंट्रोल, जो हमारे टीवी का रिमोट होता है उसमें भी इंफ्रारेड वेव्स यूज की जाती हैं। उसके अलावा हीटर्स में या फिर हीटर्स में इनका यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विजिबल लाइट की। सबसे इजी है, वैसे ही हमें पता है विजिबल लाइट क्या होती है। विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻14 से 7.5 × 10⁻14 तक होती है और वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है। ये जो हमारी विजिबल लाइट होती है कैसे प्रोड्यूस होती है?
बताने की जरूरत है कि गाइस कैसे प्रोड्यूस होती है। जो एटम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे कि बल्ब में, सन में या लेजर में। तो वो एक्साइटेड होने के बाद लोअर एनर्जी में आ जाते हैं, हायर एनर्जी से लोअर में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ये प्रोड्यूस होती है। तो हमारी कौन सी रेस प्रोड्यूस होती है, विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है, जिनको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे। इनको डिटेक्ट करने के लिए किसी मशीन की आवश्यकता नहीं है, हमारी आंखें ही काफ़ी है। हमारी ह्यूमन आइज से इनको डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा फोटो सेल्स, फोटोग्राफिक फिल्म से भी इनको डिटेक्ट किया जा सकता है। यूजेस की अगर हम बात करें तो देखने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, फोटोग्राफी में और ऑप्टिकल फाइबर्स में। ये हमारे इस चैप्टर का नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर्स हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, वायर्स होते हैं। किसके वायर्स, ये ग्लास या प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, जो लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो उनमें भी विजिबल लाइट का यूज किया जाता है। ऑब्वियसली लाइट सिग्नल ट्रांसमिट कैसे होंगे, जब हमारे पास लाइट होगी। तो विजिबल लाइट का यूज किया जाता है। अब हम बात करें तो यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज की, जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 7.5 इंटू 10⁻14 से लगाकर 3 इंटू 10⁻16 तक, और इनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होती है। इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, इनका प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से। जो गैसियस या हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है तो यूवी रेज प्रोड्यूस होती है। जैसे कि सन सबसे बेस्ट एग्जांपल, सन से क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है। उनको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, इनको डिटेक्ट किया जाता है फ्लूरोसेंट मटेरियल से। अब फ्लूरोसेंट मटेरियल क्या होते हैं, फ्लूरोसेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, हाई एनर्जी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि यूवी रेज, और क्या करते हैं, जो विजिबल लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमें पता चल जाएगा, उससे डिटेक्ट हो जाएगा कि यूवी रेज प्रोड्यूस हुई थी। इसके बाद इसके यूजेस की हम बात करें तो यूवी रेज विटामिन डी का सिंथेसिस सबसे बेस्ट एग्जांपल। विटामिन डी का सिंथेसिस मतलब जब यूवी रेज हमारी स्किन पर गिरेगी तो विटामिन डी का सिंथेसिस होगा, इनकी प्रोडक्शन होगा। और विटामिन डी क्या करता है, हमारे बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और कैल्शियम एब्जॉर्ब अच्छे से होगा तो टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ज़्यादा डिटेल में पहुंच गए गाइस। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरेज की। एक्सरेज जो होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻16 से 3 इंटू 10⁻19 तक होती हैं, और वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक होती है। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस की जाती है, जब हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन किसी मेटल टारगेट से टकराता है तो वो एक्सरेज को प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारा मेटल टारगेट है तो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से आ रहे हैं तो वो टकराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सरेज है वो प्रोड्यूस होगी। और इनको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, इनको डिटेक्ट किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड आयोनाइजेशन चैम्बर की मदद से। फोटोग्राफिक प्लेट्स वही होती हैं जो एक्सरेज को रिकॉर्ड करती है ना गाइस, रिकॉर्ड करती है तभी तो हमारा एक्सरे होता है। तो ये प्रोडक्शन की हमने बात कर ली, इनके डिटेक्शन की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं यूज एक्सरेज का यूज नाम में ही छुपा हुआ है, एक्सरे करने के लिए, यानी कि मेडिकल में इसका यूज होता है। और साथ ही जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी होता है, आपने देखा होगा मूवीज में एयरपोर्ट में जो बैग चेक होते हैं तो वहां पर मशीन में जाते हैं ना गाइस, वही क्या होते हैं, वहाँ एक्सरे से चेकअप होता है ताकि हमें पता लग सके बैग में क्या है क्या नहीं है, वो डिटेक्ट कर लेता है। इसके बाद लास्ट हमारा बचा है गामा रेज, जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत बहुत ज़्यादा होती है, 3 इंटू 10⁻19 से भी ज़्यादा, लेकिन वेवलेंथ क्या होती है, 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम होती है, यानी कि वेवलेंथ तो बहुत ही कम होती है। ऑब्वियसली फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। अब गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होती है, गामा रेज प्रोड्यूस होती है रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस से और न्यूक्लियर रिएक्शन से। इनको डिटेक्ट किया जाता है जिगर मूलर काउंटर, जिगर मूलर काउंटर, जिगर मूलर काउंटर है कुछ डिवाइसेस है जिनकी मदद से इनको डिटेक्ट किया जाता है। इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर की ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती है गामा रेज, और न्यूक्लियर रिसर्च में हेल्पफुल होती है। तो यहाँ तक बात क्लियर है गई। आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।